नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का इतिहास की कक्षा में। और हमने इतिहास में क्या पढ़ लिया था? हमने इतिहास का विभाजन पढ़ा था पवन। किसका विभाजन पढ़ा था? इतिहास का। तो मुझे एक बात बता दो, इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा था? पहले मुझे ये बात बता दो आप। 3 भागों में बांटा था? पक्का? ठीक है। तो हमने इतिहास को कितने भागों में बांट दिया था? 3 भागों में। कोई मुझे बता सकता है कि वो 3 भाग कौन कौन से थे? बताओ पवन, अगर तुमने पढ़ा है तो फिर मुझे बताओ कि 3 भाग कौन कौन से थे। पहला कौन सा था? प्रागैतिहासिक था। दूसरा? हाँ, कौन सा था? आग ऐतिहासिक। और एक और कौन सा था? ऐतिहासिक। तीनों में अंतर याद है? बताओ तीनों में क्या अंतर है? तीनों में तीनों में क्या अंतर है? पहले में लिखित प्रमाण मिले या नहीं मिले? बताओ। लिखित प्रमाण नहीं मिले, लिखित प्रमाण मिले, लिखित प्रमाण मिले, लेकिन यह पढ़ा नहीं गया और यहां पढ़ा गया। ठीक, यहां पढ़ा नहीं गया हमसे कि ये लोग क्या पढ़ते थे। यही था ना सिस्टम? ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इतिहास की कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को बताई थी कि इतिहास के पापा कौन है। हाँ, हेरोडोटस। ये कल का मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। और हेरोडोटस की किताब का नाम बता दो। हिस्टोरिका। यही था कल का? ठीक, इतनी था अपन ने। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मानव की उत्पत्ति के बारे में, कि ये इतिहास में मानव आया कैसे। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मानव की उत्पत्ति के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पवन क्या लिखूंगा? मानव। लेकिन प्रारंभ के मानव को आप लोग क्या कह सकते हो? मुझे बताओ, प्रारंभ का जो मानव है क्या कहलाएगा? प्रारंभ का मानव आप उसको क्या नाम दोगे? आदि मानव। ठीक है, आदि मानव से मानव बनने की कहानी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि एक महाकपि नाम की जाति थी। किस नाम की थी? महाकपि नाम की क्या थी? जाति थी। महाकपि मतलब कोई बहुत बड़ा क्या होगा? बंदर होगा, ऐसा अपन मान लेते। तो महाकपि नाम की एक क्या थी? जाति थी। अब हुआ क्या, इस महाकपि से आगे 2 लोग बढ़े। अब ये 2 लोग कौन थे? तो मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले यहां लिखेंगे रामापिथेकस। या फिर अभी एक काम करो, आप लोग इसको ये मान सकते हो कि एक महाकपि नाम की एक जाति थी और उसी जाति का एक और नाम क्या था? रामापिथेकस। मतलब हम लोग इसको ऐसे मान सकते हैं। फिलहाल इसको अपन थोड़ा सा ऐसे करते थे कि ये दोनों फिलहाल क्या है? एक ही है। मतलब सिंपल भाषा में महाकपि बोलेंगे, आगे जाके क्या बोलेंगे? रामापिथेकस। अब हुआ क्या, रामापिथेकस से जो रामापिथेकस से जो कहां आ गए? मैदान में। और जो कहां चले गए पवन? जंगल में चले गए। फिर से देखो एक बार, एक कौन था? महाकपि। इस महाकपि का हमने नाम क्या दिया है? रामापिथेकस। हुआ क्या कि हर जाति संघर्ष करती है। हर जाति क्या करती है? संघर्ष करती है। जैसे बिल्ली ने कम संघर्ष किया तो बिल्ली है। बिल्ली की जाती है चीता, चीता की जाती है शेर, शेर की जाती है बाघ। हर जाति क्या करती है? संघर्ष करती है। जो जितना संघर्ष करती है वो जाति उतनी क्या निकलती है? आगे निकलती है। आप संघर्ष नहीं करोगे तो आप भी वहीं रह जाओगे। समझ में आया? वही वाली कहानी हो गई कि हिरण भी दौड़ता है और शेर भी दौड़ता है। अब डिपेंड ये करता है कि एक को अपनी जान बचाना है और एक को अपने जान बचाने के लिए भोजन को खाना है। दौड़ना दोनों को है। जो तेज दौड़ेगा और रेस जीतेगा। देखते इधर, जो कहां चले गए? मैदानी भाग में। और जो जंगल में चले गए, जो जंगल में चले गए वो क्या कहलाए? वानर। ठीक। अब जो मैदानी भाग में आ गए
वो कहलाए मनुष्य, मानव कहलाए। लेकिन वो जो मानव था उसका नाम ये था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो मानव के रूप में पहली बार आगे बढ़ा वो कौन था? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। मानव का पूर्वज किसे कहा गया है? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के आपसे क्या पूछेगा? प्रमाण। इसका प्रमाण आपको किस महाद्वीप से बताया था मैंने, कुछ याद है क्या आपको? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, आदि मानव के पहले प्रमाण कहां से मिले थे? अफ्रीका महाद्वीप से। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मानव जाति का क्या है? पूर्वज। आज वर्तमान में जो मानव है उसे कहते हैं होमोसेपियंस। क्या कहते हैं? इनमें और वर्तमान मानव में क्या अंतर है? इनमें दिमाग कम था, हमें दिमाग ज्यादा था, या ज्यादा है, हम इनसे ज्यादा सोच पाते हैं। पर हम इनकी बदौलत है क्या सोच पाते हैं। इन्होंने पहली बार लकड़ी कंडा इकट्ठा करके आग का आविष्कार करा होगा, मकान भवन सब बनाए होंगे, व्यापार की व्यवस्था करी होगी, घर चलाने की व्यवस्था करी होगी, गुफाओं में रहे होंगे, गुफाओं से घर वाला कॉन्सेप्ट आया होगा। तो मतलब आज हम लोग जो भी चीज यूज कर रहे हैं क्या वो डायरेक्ट आई? उसमें हजारों लाखों वर्ष लगे हैं, तब जाके कोई वर्तमान में व्यवस्था व्यवस्थित होती है। आर अंडरस्टैंड? तो यहां से फिर से समझेंगे। कोई कौन था? महाकपि था। यहां क्या लिखा हमने? उसी महाकपि का नाम क्या था? रामापिथेकस। जो लोग संघर्ष करके कहां पहुंच गए? मैदान में। जो आज भी कहां रह गए? जंगल में, वो क्या कहलाए? वानर। ठीक। और जो मैदान में आ गए, और मैदान में सबसे पहले कौन आया था? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। प्रमाण कहां से मिलते हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। और ये मानव जाति का क्या है? पूर्वज। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं यहां से मानव के विकास का क्रम देख लेते हैं। किसका क्रम देख लेते हैं कि मानव का विकास का क्रम क्या है। और यहीं से विज्ञान के क्वेश्चन भी बनते हैं और इतिहास के भी बनते हैं। सबसे पहले बताओ मैंने क्या लिखा था? रामापिथेकस लिखा था, तो यहां लिख दूं क्या? रामापिथेकस। लेकिन रामापिथेकस तो महाकपि था। क्या था? महाकपि। ठीक है। फिर जो लोग इससे आगे बढ़ के कहां आ गए थे मैदान में, वो क्या कहलाए थे? बताओ जरा, बोलो। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। अब ये बात आपको समझ में आ गई क्या? मुझे बता दो, समझ में आ गई क्या? ये महाकपि है और ये मानव बनने की शुरुआत है। इन दोनों में से हमारा पूर्वज कौन है? बता दो। फर्स्ट ये। इसके बाद फिर धीरे धीरे विकसित हुए हम लोग। अभी तक हम लोग चार पैर से चल रहे हैं। अभी यहाँ भी चार पैर है, यहाँ भी क्या है? चार पैर है। और अब हम लोग क्या करेंगे? दो पैर पर आ जाएंगे। मतलब आप लोग इसको ऐसे मान सकते हो कि कोई आदमी मानो झाड़ के ऊपर बैठ के क्या कर रहा था? केरी खा रहा था। केरी कहाँ पड़ गई? नीचे पड़ गई। तो केरी के साथ साथ वो भी कूद गया होगा। तो जैसे ही कूदा वो जमीन पे, तो दो पैर तो क्या हो गए? जमीन पे जम गए, और दो पैर उसके कहाँ रह गए? हवा में। उसने सोचा कि जब मेरा काम दो पैर से चल रहा है तो मैं इनको फोकट क्यों टिका के चलूं। फिर उसने बड़े आराम से उस केरी का आमरस बनाया होगा इन दोनों हाथ से। और ये दो पैर जो किसी जमाने में दो पैर हुआ करते थे, आज वर्तमान में वही दो पैर दो हाथ के रूप में जाने जाते हैं। हाथ में और पैर में कोई अंतर नहीं है। इसमें बकथला है तो इसमें हथेली है। यह हाथ का थड़ा, वो पग का थड़ा। इसमें भी वही अंगूठी हुए, तो ये उंगलियां हैं, और इसमें भी वही सब सारा प्रोग्राम है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मानो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? इसके बाद होमो इरेक्टस आएगा। कौन आएगा? होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस कितने पैर से चलता था? आप मुझे बता दो। दो पैर से। यहां से मानो आगे बढ़ रहे आप, कितने पैर पे आ गए हो? दो पैर पे आ गए। नर्मदा
नदी के किनारे जो आदि मानव या मानव की खोपड़ी के जो प्रमाण मिले थे वो किस प्रजाति के थे? होमो इरेक्टस। वो बिल्कुल करेक्ट था। करेक्ट इरेक्ट, करेक्ट इरेक्ट, करेक्ट इरेक्ट। महामानव जो मैदान में आ गए, जो 2 पांवों पर आ गए, और नर्मदा नदी से जो मानव की खोपड़ी मिली थी वो किस जाति की थी? होमो इरेक्टस। आगे बात करें, इसके बाद है नियांडर। इसमें थोड़ा सा दिमाग आ गया, और जिसमें जैसा दिमाग आता गया वो एक दूसरे से लड़ते गए और खत्म होते गए। हमेशा ही शक्तिशाली लोगों का धरती पर बोलबाला रहा है। भारत भी क्यों गुलाम रहा आपको पता है। हमने विश्व का कल्याण हो की भावना पे काम करा और इस बात की हमें सजा भुगतनी पड़ी। इतिहास गवाह है, जिस जिसने भी दया दिखाई है वो गुलाम रहा है। जिस जिसने दया दिखाई है वो क्या रहा है? गुलाम रहा है। और इसीलिए हमने विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण झेले हैं। तो इसमें दिमाग आ गया था, किसमें? नाम बोलो इसका, नाम क्या है? नियांडरथेल। इसको 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। नियांडरथेल, नियांडरथेल। तो नियांडरथेल में थोड़ा दिमाग आ गया, उसने किसको ठोक दिया? होमो इरेक्टस को। नियांडरथेल का बोलबाला हो गया। नियांडरथेल के बाद और भी लोगों में दिमाग आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा। अब जैसे दिमाग आया तो हम लोग आगे देखते हैं। उसका नाम है क्रोमैग्नन। नाम अजीब सा है पर लिखना पड़ेगा, क्रोमैग्नन। इसको भी 2-3 बार बोल लो और याद हो जाएगा। और इसी का एक और नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। अब बताओ मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है पवन? मुझे बात बता दो कि इन सब में सबसे ज्यादा सेफ कौन सा है? ये सबसे ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि इसके पास साधन भी है, दिमाग भी है, सब कुछ है। ये कोई भी सेफ नहीं था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि ये शिकार करने जाए और इसके शिकार हो जाता था। कभी कभी इसको लगता था कि कुत्ते का शिकार कर रहा है, तो बाद में पता चला कुत्ते का शिकार पहले से कोई शेर करता हुआ आ रहा है, तो इसको पहले ही शिकार कर लेता था। तो इनने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करे, और इस संघर्ष करने के बाद एक जाति उभरी जिसका नाम क्या था? होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस का एक और नाम क्या है? क्रोमैग्नन। तो इस तरह मनुष्य का क्या है? विकास हुआ है। महाकपि, महाकपि का नाम था रामापिथेकस। जो लोग मैदान में आ गए वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कहानी आगे बढ़ी और आगे होमो इरेक्टस पे। काय पे आ गए? होमो इरेक्टस। फिर आ गया नियांडरथेल। ये थेल कर दी इसने, है ना। और थेल के बाद आया कौन? क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन के पास क्या है? गन है। इसके पास क्या है? गन है। इसने करा ये क्या? इसके पास क्या है? थेल है इसके पास, और ये बिल्कुल करेक्ट है। और ये आस्टा है। ये राम भगवान है हमारे, ये आस्टा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये थेल है, और ये क्रोमैग्नन है। इसका नाम क्या? होमो सेपियंस। प्रश्न कैसे आएंगे सर ये बताइए? वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम बताइए। याद हो जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत? ठीक। तो मुझे अब बताओ कि मनुष्य की जाति का विकास कैसे हुआ? आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले एक महाकपि था। महाकपि ने क्या किया? महाकपि ने किया कि भैया जिसको जो दिखाए वो करो। कुछ लोग मैदान में भाग गए, कुछ लोग झाड़ पे चढ़ गए। झाड़ वाले आज भी बंदर है, मैदान वाले आज आपके सामने पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, उसके बाद होमो इरेक्टस आया, नियांडरथेल आया, क्रोमैग्नन आया, और फिर रामापिथेकस तो पहले आ चुका था। उसके बाद आया होमो सेपियंस आया। और होमो सेपियंस का एक और नाम क्या है? क्रोमैग्नन है। तो वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस कैसे आया, मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया इसका। तो दोस्तों इसी तरह के रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।